आम आदमी पार्टी जिंदाबाद 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 आम आदमी पार्टी जिंदाबाद 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 अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद 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 तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद 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 अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज न्यायालय ने दिल्ली के अंदर देश के संविधान और देश के लोकतंत्र की मजबूती को प्रदर्शित करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया जी समेत तथा कथित शराब घोटाले के आरोप में उनको बरी किया है। यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात तो है ही, यह देश के संविधान और देश के लोकतंत्र के लिए भी एक शुभ खबर है। इस फैसले से दिल्ली थैले से बाहर आ गई है। इस फैसले से देश की जनता को यह प्रदर्शित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार, अमित शाह की पुलिस और एजेंसियां राजनीतिक द्वेष के चलते अपने राजनीतिक विरोधियों को किस प्रकार ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करके झूठे केसों में फंसाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को यह मालूम है कि जब तक उसका मुकाबला कांग्रेस पार्टी से रहेगा, उसको सत्ता में कोई खतरा नहीं है। आम आदमी पार्टी उनके लिए एक ऐसी चुनौती है, जिस तेजी के साथ आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पटल पर आगे बढ़ी, जिन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ी, बिजली, पानी, हेल्थ, एजुकेशन, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, रोजगार, इन मुद्दों से बीजेपी के अंदर हड़कंप मचा हुआ था और उसने अपनी राजनीतिक खींच मिटाते हुए आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक सुनियोजित षड्यंत्र किया और झूठा केस बना करके पार्टी के शीर्ष 5 नेताओं को जेल के अंदर डाला, ताकि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाए, देश की जनता में ईमानदारी से काम करने वाले डिमोरलाइज हो जाए और देश के अंदर मैसेज चला जाए कि आम आदमी पार्टी के लोग भी दूसरी पार्टियों की तरह ही हैं। हम माननीय न्यायालय का दिल की गहराइयों से सम्मान करते हैं। इस फैसले से जहां लोकतंत्र और संविधान के प्रति देश की जनता की आस्था में बढ़ोतरी हुई है, वही भारतीय जनता पार्टी को ओहदे मुंह गिरना पड़ा है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समझ लें कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी बिजली, पानी, हेल्थ, एजुकेशन, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएगी और आने वाले समय के लिए, चाहे वो देश हो या प्रदेश हो, आम आदमी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी का स्वाभाविक विकल्प बनने जा रही है। और इस फैसले से हमारी मांग है कि राष्ट्र के सामने देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और इन दुरुपयोग हुई एजेंसियों के डायरेक्टर माफी मांगे सार्वजनिक रूप से और देश की जनता के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि देश के लोकतंत्र में विरोध स्वाभाविक होता है, लेकिन अपने विरोध को कुचलने के लिए आजादी के बाद सबसे बड़ा यह राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया था। तो वो गलत काम करके एक सीएम होते हुए उसको भी अंदर डाल के बहुत दुर्भाग्यपूर्ण काम किया आम आदमी पार्टी के साथ। और वो आज आप लोगों के सामने न्यायालय की तरफ से सब प्रदेश, देश सब में समाचार गया है कि भाई ये बेकसूर थे
और ये देश के लिए काम करना चाहते हैं और हम सच्चे दिल से लोगों के लिए काम करना चाहती है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के साथ जुड़ के जाति पाति से बच के और देश के और समाज को और अपने देश जो पिछड़ रहा है, जहां अपने देश की हर जगह वैल्यू खत्म हो रही है, एक आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो इस देश को बचाना चाहती है। आज सत्य की जीत हुई है और आम आदमी पार्टी के अंदर उत्साह है, हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह है और जनता ने आज ये देख लिया कि आम आदमी पार्टी जो जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़ रही थी, उसको भाजपा ने रोकने के लिए षड्यंत्र के तहत कितना बड़ा इन्होंने ये षड्यंत्र रचा है। अगर हिंदुस्तान की राजनीति को कोई बदल सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल बदल सकता है और आम आदमी पार्टी बदल सकती है। आम आदमी पार्टी हमेशा आम आदमी के लिए काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। और मैं आज जनता के सामने भी एक बात कहना चाहता हूं कि इस भाजपा की सरकार ने यह कोशिश की थी कि उनकी छवि बिगाड़ी जाए, उन्हें दोषी साबित करवाया जाए, लेकिन अब आप अपने आप देखिए कि किस तरह का षड्यंत्र अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए रचा गया था। यही कहना चाहूंगा कि ये सत्य और न्याय की जीत है और अंधेरा कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, सवेरा जरूर होता है। और इस मामले में कोर्ट ने पार्टी के शीर्ष नेताओं को बरी नहीं किया है, बल्कि इस केस को डिस्चार्ज कर दिया, बोला कि केस ही झूठा था। तो ये बीजेपी पार्टी की जो ये मंशा थी कि पार्टी को बदनाम करो ताकि पब्लिक में गलत मैसेज जाए, इस बीजेपी के जो इच्छाएं थी उस पर बहुत बड़ा आघात कोर्ट ने किया है। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि ऐसे सच्चे और ईमानदार पार्टी और नेताओं को सपोर्ट करें